Genius, 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 genius कौन? Genius, 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 genius कौन? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। संस्कृति प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बने क्विज शो जीनियस कॉन सीजन 3 की जूनियर कैटेगरी का आज है सेमीफाइनल एपिसोड। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे क्वार्टर फाइनलिस्ट जो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए सभी के लिए। आइए जानते हैं उनका परिचय। कंटेस्टेंट नंबर 1। Hello everyone, my name is Ujjwal Tiwari and I am the student of class 8 from Bijnor Public School, Bijnor. कंटेस्टेंट नंबर 2। My name is Nishtha Bhardwaj. I study in class 7 in St. Mary's School, Nagina. हमारी अगली कंटेस्टेंट है Myself Shania Farooq. I study in grade 8. I am representing my school, Vic International School, Roodpur Road, Naidor. कंटेस्टेंट नंबर 4। My name is Vaishnavi Chauhan from class 6. My school name is JK Model Academy, Dhampur. I belong to Basera. कंटेस्टेंट नंबर 5। My name is Khushi Pandre. I study in 8th class. My school name is Naindal Convent Senior Secondary School, Agwanpur, Afzalgarh. हमारे आखिरी कंटेस्टेंट है My name is Kifa Parveen from 8th class. My school name is SCM Inter College, Kasampur Gani. एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे साथी सभी कंटेस्टेंट्स के लिए। तो आज का एपिसोड होगा पासिंग राउंड। मैं अपने सारे पार्टिसिपेंट्स के सामने एक सवाल रखूंगी जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही पूछा जाएगा और उनको मिलेंगे 4 ऑप्शंस। समय देने के बाद जो भी पार्टिसिपेंट बजर प्रेस करेगा वो सवाल उसके लिए होगा। उसके बाद अगला सवाल पूछा जाएगा उसके नेक्स्ट कंटेस्टेंट से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे सवाल बोलने के बाद समय देने के बाद कंटेस्टेंट नंबर 1 ने बजर प्रेस किया तो अगला सवाल पूछा जाएगा कंटेस्टेंट नंबर 2 से। अगर वो सवाल उनको नहीं आता है तो वो क्वेश्चन पास कर सकते हैं कंटेस्टेंट नंबर 3 को। इसी तरह से हमारा आज का एपिसोड होगा। रूल सबको समझ में आ गए? Yes. आप लोग के सामने आएंगे 12 प्रश्न और आज के एपिसोड में हमें मिलेंगे हमारे 2 प्री फाइनलिस्ट। तो खेल शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट इज द नेम ऑफ द फेमस बुक ऑफ मेगास्थनीज? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए लीलावती, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी पंचतंत्र, ऑप्शन डी राजतरंगिणी। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन ए लीलावती, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी पंचतंत्र या ऑप्शन डी राजतरंगिणी। आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्टेंट नंबर 2 ने बजर प्रेस किया है, निष्ठा भारद्वाज। ऑप्शन बी इंडिका। ऑप्शन बी इंडिका, श्योर है आप? चलिए देखते हैं। ऑप्शन बी इंडिका बिल्कुल सही जवाब और इसी के साथ आपके हो जाते हैं +20 पॉइंट्स। आपने कहाँ पढ़ा था निष्ठा ये? हिस्ट्री की बुक में। हिस्ट्री की बुक में। जानती हैं इनके बारे में कुछ? अच्छा, आज की प्रिपरेशन के लिए आप कुछ करके आए? कोई प्रिपरेशन नहीं की आपने? स्टूडियो में आपके साथ कौन आए? पापा। आपके पापा हैं, उनका नाम?
पुष्पेंद्र कुमार शर्मा। आइए चलते हैं पुष्पेंद्र जी से जानते हैं कि निष्ठा ने क्या तैयारी की है आज। Good afternoon to all. Myself, Pushpendra Kumar Sharma. I am a lecturer in St. Mary's School, Nagina. My daughter Nishtha, I am feeling proud on her because she is always busy in GK books, and she is the topper from starting onwards. From nursery onwards, she is getting 99%. So I am proud of her. बस जोरदार ताली हो जाए। तो आपने तैयार किया है निष्ठा को आज के कंपटीशन के लिए? No, she is generous herself. Alright, so she do these things, only readings at the home. No, she is also interested in computer and technology. Computer and She is the technology. computer master of her home. If anybody is having problem in mobile, then she comes or he comes to her only. Alright, so she knows that much thing about mobile Yeah. phones and technology. Programming and computer. She don't have any interest in movies and shows? Whenever she get time, then she usually see. Otherwise, she is busy in mobile and internet. तो आप कुछ बोलना चाहेंगे आज के लिए उनको? All the Blessings या best. All the best. ऑल द बेस्ट। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि आपको एपिसोड के शुरू में बताया गया था, अब हमारा अगला सवाल होगा, हमारा दूसरा सवाल होगा कंटेस्टेंट नंबर 3 से। दीपिका कुमारी रिलेटेड विद व्हिच स्पोर्ट्स? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी टेनिस या ऑप्शन डी क्रिकेट। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? गेम्स देखती हैं? यस मैम। ऑप्शन ए तीरंदाजी में, ऑप्शन बी बैडमिंटन में, ऑप्शन सी टेनिस में या ऑप्शन डी क्रिकेट में। आपका समय शुरू हो चुका है। माय आंसर इज ए, तीरंदाजी। श्योर है आप? यस मैम। देखा है आपने कहीं? आई रेड अबाउट दिस इन जीके बुक। जी के बुक। चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन तीरंदाजी बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ आपके हो जाते हैं +20 पॉइंट्स। तो आपने ये जीके की बुक में देखा है। गेम्स नहीं देखती हैं आप ज्यादा? क्या करती हैं आप? आई ओनली रीड द बुक्स। यू ओनली रीड द बुक्स। आपके साथ कोई आया है स्टूडियो में? माय मदर। योर मदर? Yes, नाम क्या है उनका? माय मदर नेम इज मिसेस मेराज फारूक। चलिए जानते हैं उनसे आपके बारे में। जी मैम, शानिया क्या करती हैं घर में? पढ़ाई करती है घर में। ज्यादा पढ़ाई करती हैं? जी यस मैम। आप क्या करते हैं? घर का ही काम करते हैं। तो आप बोलते हैं उनको ज्यादा पढ़ने के लिए या वो खुद ही पढ़ती हैं? ये खुद भी पढ़ते हैं, हम भी बोलते हैं। तो पढ़ने के अलावा और कुछ शिकायत, मतलब कुछ और मूवीज वगैरह कुछ नहीं देखती हैं वो? थोड़ा बहुत अपने एंजॉय के लिए देखती हैं, ऐसी बात नहीं। मोबाइल भी देते हैं बच्चों को और टीवी भी दिखाते हैं। चलिए आप कुछ बोलना चाहेंगे आज के लिए उन्हें? बेस्ट ऑफ लक। चलिए जोरदार ताली हो जाए। चलिए तो हमारा अगला सवाल होगा कंटेस्टेंट नंबर 4 वैष्णवी से। विच स्टेट गेट्स द मोस्ट गोल्ड इन इंडिया? एंड और ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी उत्तराखंड। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। भारतवर्ष में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी उत्तराखंड। और आपका समय शुरू हो चुका है। पास। पास करना चाहती है खुशी? पास। खुशी ने भी पास कर दिया है। अब ये सवाल जाता है कंटेस्टेंट नंबर 6 किफा के पास। जी किफा, आप अटेम्प्ट करना चाहेंगे ये सवाल? यस। सवाल ये है कि भारतवर्ष में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। अपना जवाब बताएं आप हमें। ए नंबर कर्नाटक। कर्नाटक। श्योर है आप? चलिए देखते हैं। ए कर्नाटक बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ आपके हो गए हैं +20 पॉइंट्स। तो आपने कहाँ पढ़ा किफा ये? बुक में पढ़ा। बुक में पढ़ा आपने ये? आप भी बुक्स पढ़ती हैं? चलिए आपके साथ स्टूडियो में कौन मौजूद है? माय ब्रदर। योर ब्रदर? यस। नाम क्या है उनका? डॉक्टर मुबशिर। डॉक्टर मुबशिर। मुबशिर। चलिए चलते हैं। सर, जैसे किफा ने बताया आप डॉक्टर हैं? यस, मैं BMS 3rd प्रो का स्टूडेंट हूँ, मेडिकल की। चलिए एक बार जोरदार ताली हो जाए सर के लिए। तो आप तैयार कर रहे हैं किफा को? मैं ही इसको तैयार करा करके लाया हूँ और जीके की बुक पढ़ने के लिए मैंने ही इसको प्रिपेयर किया था। अच्छा, आपने प्रिपेयर किया। तो आज के लिए कुछ बोलना चाहेंगे उनको? बस यही बोलना चाहूँगा, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। चलिए सभी के साथ जो लोग यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, सभी पार्टिसिपेंट्स को बेस्ट ऑफ लक, ऑल विशेस दे रहे हैं। हमारा अगला सवाल जाएगा कंटेस्टेंट नंबर 1 को, और ये सवाल है उज्जवल के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट कंपोज्ड बाय हर्षवर्धन? एंड योर ऑप्शन आर ऑप्शन ए हर्षचरित्र, बी रत्नावली, सी प्रियदर्शिका या डी नागंद। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये हैं। ऑप्शन ए हर्षचरित्र, ऑप्शन बी रत्नावली, ऑप्शन सी प्रियदर्शिका या ऑप्शन डी नागंद। और आपका समय शुरू हो चुका है। क्या हुआ उज्जवल? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। श्योर है आप? यस। बहुत सोचकर आपने ये उत्तर दिया है, कोई खास वजह? नो।
चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए हर्ष चरित्र इसका सही जवाब था। इसी के साथ आपके हो गए हैं -10। तो आपने जो इतना सोचा था, क्या सोचा था, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? ए और डी में कंफ्यूजन था। ए और डी में कंफ्यूजन था। चलिए कोई नहीं। आपके साथ स्टूडियो में कौन आए? माय सिस्टर योर सिस्टर, क्या नाम है उनका? हिमांशी तिवारी। हिमांशी। चलिए जानते हैं हिमांशी से उज्जवल के बारे में। हाय एवरीवन, ही इज ए वेरी गुड बॉय। सबकी बात मानता है। ही इज वेरी ऑनेस्ट। इसे खेलना बहुत पसंद है, साथ में बुक बहुत पढ़ता है। अच्छा, तो आप कुछ बोलना चाहेंगी उज्जवल को? ऑल द बेस्ट, अच्छा करना। एक बार जोरदार ताली हो जाए हर्षिता के लिए। इसी के साथ हमारा अगला सवाल होगा कंटेस्टेंट नंबर 2 के लिए। इन विच मूवी डिड ऐश्वर्या राय प्रिटेंडेड टू प्ले ट्विंस? ऑप्शन ए जोश, ऑप्शन बी जीन्स, ऑप्शन सी धूम 2 या ऑप्शन डी देवदास। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। ऐश्वर्या राय ने किस फिल्म में जुड़वा का किरदार निभाया था? ऑप्शन ए जोश, ऑप्शन बी जीन्स, ऑप्शन सी धूम 2 या ऑप्शन डी देवदास। आपका समय शुरू हो चुका है। ऑप्शन ए जोश। ऑप्शन ए जोश। श्योर है आप? देखिए आपने मूवी? नहीं, केबीसी में देखा था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपने केबीसी में देखा था। चलिए देखते हैं। ऑप्शन बी जीन्स इसका सही जवाब है और आप इसी के साथ आपके हो गए हैं -10 पॉइंट्स। केबीसी में आपने, आप श्योर है कि आपने केबीसी में देखा था ये सवाल? हो सकता है सवाल कुछ और हो, ऑप्शंस कुछ और हो। नहीं, उसमें ये था कि शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय ने ट्विंस प्ले किया था। हाँ, तो वो सवाल ये होगा कि शाहरुख खान और ऐश्वर्या भाई बहन के किरदार में किस मूवी में रहे। ये हो सकता है क्योंकि जोश में वो दोनों भाई बहन ही थे। तो आप मूवीज नहीं देखती हैं ज्यादा, तो क्या करती हैं आप? ड्राइंग करती हूँ। ड्राइंग करती हैं आप। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर और वो सवाल पूछा जाएगा शानिया से। शानिया, आपका सवाल ये रहा। अर्जुना अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सिनेमा, ऑप्शन बी लिटरेचर, ऑप्शन सी स्पोर्ट्स या ऑप्शन डी साइंस। सवाल एक बार आप और ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए सिनेमा, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी खेलकूद या ऑप्शन डी विज्ञान। आपका समय शुरू हो चुका है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी खेलकूद। यस मैम। आपको कैसे पता? आई गेस द आंसर। You guessed the answer? Yes ma'am. And how did you do that? I guessed the answer from the Arjun word. अर्जुन वर्ड। Yes. तो अर्जुन वर्ड से मतलब क्या समझ में आता है आपको? I read about the Arjun in a story. In a story of? Arjun. In a story of Arjun. Yes ma'am. All right then. So I guessed the answer From the story. yes ma'am. It's a random story or you are taking the story from the Indian ग्रंथ? I guess. Indian Jan. तो वहाँ पे खेलकूद से कैसे आपने रिजेंबल किया ये? चलिए देखते हैं फिर भी आपका जवाब कितना सही है कितना गलत। ऑप्शन सी स्पोर्ट्स बिल्कुल सही जवाब और आपके हो जाते हैं +20 पॉइंट्स। महाभारत में खेलकूद का तो वैसे ज्यादा था नहीं। उन्होंने आर्चरी करी थी फिश की आई के ऊपर, तो मैंने उसे लिया। चलिए आप जानती है इतना। Yes. एक बार जोरदार ताली हो जाए शानिया के लिए। चलिए इसी के साथ हमारे 6 सवाल यहाँ पूरे हो चुके हैं। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अभी तक आपके लिए लाया है हेल्थ केयर। ये कार्यक्रम आपको देगा आपकी हेल्थ से जुड़े सवाल और नामी ग्रामी डॉक्टर्स के जवाब। तो आइए उठाते हैं स्वास्थ्य लाभ और देखते हैं हेल्थ केयर। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है जीनियस कॉन की जूनियर कैटेगरी के सीजन 3 में। तो हमारा अगला सवाल होगा कंटेस्टेंट नंबर 4 के लिए। वैष्णवी, आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच रिवर इज कॉल्ड शोक ऑफ बिहार? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कोशी, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी रवि या ऑप्शन डी यमुना। सवाल एक बार और ध्यान से सुनेगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए कोशी को, ऑप्शन बी माही को, ऑप्शन सी रवि को या ऑप्शन डी यमुना को। और आपका समय शुरू हो चुका है। ऑप्शन ए कोशी। कोशी। श्योर है आप? आई विल ओनली गेस। यू विल गेस। चलिए देखते हैं वैसे क्यों आपने ये गेस किया? क्योंकि मैंने ये हिस्ट्री में पढ़ा था। हिस्ट्री में आपने सिर्फ कोशी शब्द सुना है या पूरा पढ़ा है? ये बिहार का शोक का ऐसे करके कुछ पढ़ा है। आपने बोला है ऑप्शन ए कोशी।
ऑप्शन ए कोशी बिल्कुल सही जवाब, और इसी के साथ आपको हो जाते हैं +20 पॉइंट्स। चलिए, किसके साथ आई हैं आप स्टूडियो में? फादर के साथ। क्या नाम है आपके पापा का? मिस्टर विनीत चौहान। मिस्टर विनीत चौहान। आइए जानते हैं विनीत जी से। जी विनीत जी, आप अपने बारे में बताएं पहले कुछ। माय नेम इज विनीत चौहान फ्रॉम मसला कुमार। आई एम बिजनेसमैन। मेरी जो बेटी है वैष्णवी जी 6th क्लास फ्रॉम जेके मॉडर्न अकेडमी से बिलोंग करती है। पहली बार आपके इस कुछ शो में आई है, थोड़ा नर्वस भी है, बट मुझे उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा खेलेगी आपका शो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारा अगला सवाल होगा हमारे कंटेस्टेंट नंबर 5 से। खुशी, आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर फैमिली और सोलर सिस्टम यू कैन से, एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 10। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। हमारे सौर परिवार में, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 10। आपका समय शुरू हो चुका है। खुशी? ऑप्शन सी 7। ऑप्शन सी 7 श्योर है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए 8 इसका सही जवाब था। आपके हो गए हैं -10। तो ये जो श्योरिटी थी आपकी वो डगमगा गई है। कुछ खास वजह इसके पीछे? आपने कहाँ पढ़ा था कि 7 होते हैं? पढ़ा नहीं था, गैस किया था। गैस किया था। हमारा प्लैनेट कौन से नंबर पे आता है ये पता है आपको? प्लैनेट 3rd। अर्थ नाम है जिसका। चलिए कोई नहीं, आपके साथ यहाँ स्टूडियो में कौन आया? माय मदर। योर मदर, क्या नाम है उनका? मिसेस विद्या देवी। विद्या देवी। चलिए उनसे जानते हैं, चलते हैं विद्या देवी जी की तरफ। जी विद्या जी, अपने बारे में बताएं पहले आप हमारे दर्शकों को। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। अच्छा, तो आप इनको कैसे संभालते हैं, खुशी को? पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है, उससे कुछ बोलना नहीं पड़ता, वो खुद ही समझदार है। तो खुशी को कुछ बोलना नहीं पड़ता है आपको? बहुत समझदार है वो। जी। मतलब आप बहुत खुश हैं इनसे? जी। अच्छा, चलो, माँ बाप खुश है अपने बच्चों से। चलिए, तो आप कुछ बोलना चाहेंगी इनको आज के एपिसोड के लिए? बस बेस्ट ऑफ लक। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हमारा अगला सवाल होगा कंटेस्टेंट नंबर 6 के लिए। कीफा, ये सवाल आपके लिए है। Which of the messengers of Rama laid his feet in the court of Ravan? आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ऑप्शन ए हनुमान, ऑप्शन बी अंगद, ऑप्शन सी सुग्रीव या ऑप्शन डी जामवंत। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। रावण के दरबार में श्री राम के किस दूत ने अपना पैर जमाया था? ऑप्शन ए हनुमान ने, ऑप्शन बी अंगद ने, ऑप्शन सी सुग्रीव ने या ऑप्शन डी जामवंत ने। आपका समय शुरू हो चुका है। ए नंबर हनुमान ने। ए नंबर हनुमान ने। आप किसे डरा रही हैं? ऐसी बोलती हैं आप? नो। अच्छा, जब आप बोलती हैं आपकी आवाज में वो स्ट्रॉन्ग पावर है, लेकिन आप बोलती कम है, ऐसा है कुछ? यहाँ नर्वस है आप कुछ? चलिए देखते हैं। ए हनुमान कीफा ने बोला है, इसका सही जवाब था बी अंगद। हनुमान ने लंका में आग लगाई थी, अंगद ने उनकी सभा में जाकर पैर जमाया था। चलिए कोई बात नहीं, आपके हो गए हैं -10। तो हमारा अगला सवाल होगा उज्जवल के लिए। उज्जवल, आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which city is the capital of Afghanistan? And your options are option A काबुल, option B इस्लामाबाद, option C कांदर या option D सिंध। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? ऑप्शन ए काबुल, ऑप्शन बी इस्लामाबाद, ऑप्शन सी कांदर या ऑप्शन डी सिंध। आपका समय शुरू हो चुका है। ऑप्शन ए काबुल। श्योर है आप? फिर यस। गेस किया आपने? रिस्क लेना चाहते हैं आप? लेना ही पड़ेगा। लेना ही पड़ेगा? ऐसी कोई मजबूरी है? घर वालों ने बोला है कि नहीं जीत के ही आना है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, एक अपने अंदर से भी कुछ होता है, फीलिंग्स। अपने अंदर से क्या फीलिंग्स है आपकी कि गलत हो सही हो, बस मुझे जवाब देना है? अब नेक्स्ट टाइम क्या पता नंबर आए नहीं आए। चलिए, रिस्क लेना बहुत अच्छी बात होती है, एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो इन्होंने बोला है ऑप्शन ए काबुल। ऑप्शन ए काबुल बिल्कुल सही जवाब है। इनके साथ इनके हो गए हैं +20 पॉइंट्स। तो रिस्क ने आपको जिता दिया है। तो खुश हैं आप? यस, ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स। तो आपको लगता है कि आप जीत के जाएंगे आज? हर सबको यही लगता है। सबको ये लगता है कि जीत के जाएंगे आप? हर कोई अपना बेस्ट देता है। हर कोई अपना बेस्ट देता है, इसलिए उनको लगता है कि वो जीत के जाएंगे। तो आप क्या सोच के आए कि आज मैं जीत के ही जाऊंगा? यस। अच्छा उज्जवल, आप किससे इंस्पायर हैं अपनी लाइफ में? माय सिस्टर। अपनी सिस्टर से? जो आपके साथ स्टूडियो में यहाँ पे मौजूद? यस। क्यों, कोई खास वजह? अपनी सिस्टर को कुछ बोलना चाहते हैं आप? आज मौका भी है,
मुझे लगता है आप बहुत रेयर बोलते होंगे उनके बारे में। बोलना चाहते हैं उनके बारे में कुछ? मुझे अपनी सिस्टर की मेहनत बहुत इंस्पायर करती है। मेहनत जैसे किस उसमें मेहनत करती है? वो सुबह जल्दी उठती है या आपको उठाती हैं? वो खुद भी पढ़ती है और मुझे भी पढ़ाने के लिए रोज सुबह उठती है, फिर रात में भी कभी जैसे एग्जाम से पहले वो खुद, मेरा पेपर होता है तो मेरे चक्कर में वो खुद भी जागती है रात भर। आपको पढ़ाती है? जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप उन्हें थैंक यू बोलना चाहते हैं इस चीज के लिए? यस। तो बोल सकते हैं आप अभी? थैंक यू माय सिस्टर। चलिए बहुत शर्मा रहे हैं आप इस चीज के लिए भी। इसी के साथ हमारा अगला सवाल होगा कंटेस्टेंट नंबर 2 निष्ठा के लिए। सिलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड कॉमिक। ऑप्शन ए अम्यूजिंग, ऑप्शन बी एब्सर्ड, ऑप्शन सी ऑकवर्ड या ऑप्शन डी ट्रेजिक। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। नीचे दिए गए शब्द का विपरीत अर्थ चुनिए। कॉमिक शब्द है, इसका विपरीत आपको चुनना है ऑप्शन में से। ऑप्शन ए अम्यूजिंग, ऑप्शन बी एब्सर्ड, ऑप्शन सी ऑकवर्ड, ऑप्शन डी ट्रेजिक। आपका समय शुरू हो चुका है निष्ठा। ऑप्शन डी ट्रेजिक। श्योर है आप? जानती है मतलब कॉमिक का? क्या होता है कॉमिक का मतलब? कोई फनी सी चीज। कोई फनी सी चीज। जैसे यहाँ पे कौन है फनी? आपके घर में कौन है फनी? मेरा भाई। आपका भाई फनी है? क्यों? वो सबको हंसाता है। अच्छा वो सबको हंसाता है। मुझे लगा आप उनकी शक्ल देख के आपको हंसी आ जाती है इसलिए आप उन्हें फनी बोल रही हैं। चलिए देखते हैं। आपने बोला है ऑप्शन डी ट्रेजिक, ये कितना सही कितना गलत होता है आपके लिए। ऑप्शन डी ट्रेजिक बिल्कुल सही जवाब, और इसी के साथ आपके हो जाते हैं +20 पॉइंट्स। तो निष्ठा आपको अपने भाई को देखकर हंसी आती है? जी। क्यों, ऐसा क्या करता है वो? वो सबको हंसाता रहता है। वो अभी छोटा है तो इसलिए सब उसके पास भी लगे रहते हैं। सब छोटा है इसलिए सब उसके पास लगे रहते हैं? क्यों? क्योंकि वो सबको एंटरटेन करता है। अच्छा आप एंटरटेन नहीं करती किसी को? नहीं। नहीं, आप कम बोलती हैं इसलिए। अच्छा आपके नाम का मतलब क्या है? निष्ठा के नाम का मतलब क्या है? लॉयल्टी। लॉयल्टी। चलिए बहुत अच्छा नाम है आपका, बहुत अच्छी सोच आपके पेरेंट्स की। इसी के साथ हमारा आखिरी सवाल होगा कंटेस्टेंट नंबर 3 शानिया के लिए। इसी के साथ आपके सामने आपका सवाल आ रहा है शानिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा उसे। ऑन विच डेट इज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी 14 नवंबर। आपको पता है इंडिपेंडेंस डे किस तिथि में मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं। 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, या 2 अक्टूबर को, या 14 नवंबर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 15 अगस्त। श्योर है आप? यस मैम। चलिए देखते हैं। 15 अगस्त बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ आपके हो जाते हैं +20 पॉइंट्स। तो चलिए हमारे 12 सवाल यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। हम जानेंगे कि हमारे साथ प्री फिनाले में कौन जाएगा। जल्द हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अभी तक आपके लिए लाया है हेल्थ केयर। ये कार्यक्रम आपको देगा आपकी हेल्थ से जुड़े सवाल और नामी ग्रामी डॉक्टर्स के जवाब। तो आइए उठाते हैं स्वास्थ्य लाभ और देखते हैं हेल्थ केयर। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है जीनियस कॉन की जूनियर कैटेगरी के सीजन 3 में। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे सारे प्रतिभागियों के। बहुत ही उम्दा इन्होंने खेला। तो हमारे पास आ चुके हैं आज के स्कोर कुछ इस प्रकार है। कंटेस्टेंट नंबर 1 उज्जवल तिवारी हैं +10 पॉइंट्स के साथ। एक बार जोरदार ताली हो जाए उज्जवल के लिए। कंटेस्टेंट नंबर 2 निष्ठा है +30 पॉइंट के साथ। एक बार जोरदार ताली हो जाए निष्ठा के लिए। कंटेस्टेंट नंबर 3 शानिया है +60 पॉइंट्स के साथ, जो कि लीड में है। एक बार जोरदार ताली हो जाए शानिया के। कंटेस्टेंट नंबर 4 वैष्णवी है +20 पॉइंट्स के साथ। एक बार जोरदार ताली हो जाए उनके लिए भी। कंटेस्टेंट नंबर 5 खुशी है -10 पॉइंट्स के साथ, और कंटेस्टेंट नंबर 6 है किफा 10 पॉइंट्स के साथ। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के। तो आज जो हमारे साथ आज विदा लेंगे वो है उज्जवल तिवारी, वैष्णवी, खुशी और किफा। और हमारे साथ जो प्री फाइनल में जाएंगे वो है शानिया और निष्ठा। एक बार जोरदार ताली हो जाए दोनों के लिए। तो मैं चाहूंगी किफा यहाँ पर आए, और उन्हीं के साथ मैं अनुरोध करूंगी नईम सिद्दीकी जी से, जो कि अभी तक चैनल के रिपोर्टर हैं नजीबाबाद से, वो यहाँ पर आए। एक बार जोरदार ताली हो जाए उनके लिए भी। अब मैं अनुरोध करूंगी श्री शरद राजवंशी जी से, वो आए और सबको सम्मान चिन्ह दें।
अब मैं बुलाना चाहूंगी यहाँ पर उज्जवल तिवारी को। अब मैं अनुरोध करूंगी श्री सुनील गुप्ता जी से, जो कि वरिष्ठ समाज सेवी हैं, वो यहाँ पर आए और बच्चे की हौसला अफजाई करें। एक बार जोरदार ताली हो जाए। अब मैं चाहूंगी कि सर 2 शब्द कहें और हमारे बच्चों की हौसला अफजाई करें। सबसे पहले तो मैं अभी तक चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो हर वर्ष बच्चों के ज्ञान के अर्जित करने का कार्यक्रम जीनियस कॉन आयोजित करता है, क्योंकि इन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को नई नई बातों का पता चलता है। अभी जैसे मैं शो देख रहा तो एक बिटिया को बिहार के बारे में कम नॉलेज थी, लेकिन उसे यह पता था कि बिहार की जो अभिशाप है वो कोसी नदी है। अब शायद उसे और जानकारी प्राप्त होगी बिहार के बारे में, और प्रदेशों के बारे में भी वो सुनेगी और पढ़ेगी। ये छोटी छोटी बातें जो इन कॉन्टेस्ट के माध्यम से बच्चों को मिलती हैं, वो उनके जीवन में आगे चल के बहुत काम की होती हैं, क्योंकि यही वो माध्यम है जिसके वजह से बच्चों को ज्ञान मिलता है और वो आगे अपने जीवन में प्रगति करते हैं। मैं एक बार इन सभी बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं, और अभी तक चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आशा नहीं, मुझे तो खैर विश्वास है कि ये हर वर्ष, और बल्कि हर वर्ष नहीं, रोज ही नए नए ऐसे कार्य करते हैं जिसके माध्यम से नगर को, शहर को और हमारे क्षेत्र को बहुत सी नई नई जानकारियां प्राप्त होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बात कही सर ने। अब मैं चाहूंगी श्री शरद राजवंशी जी यहाँ पर आए और सर को सम्मान चिन्ह दें। अब जो हमसे विदा लेंगी वैष्णवी चौहान, मैं चाहूंगी वो यहाँ पर आए, और मैं अनुरोध करूंगी घटा दीक्षित जी से, जो कि उषा स्मारक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो यहाँ पर आए और बच्चों की हौसला अफजाई करें। अब मैं अनुरोध करूंगी कि मैम भी 2 शब्द कहें जिससे हमारे बच्चों की हौसला अफजाई हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट मिस्टर शरद राजवंशी जी, जो अक्सर इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहते हैं जिससे बच्चों का IQ GK ये सब बढ़ता है। और धामपुर जैसे जगह पर बच्चों की प्रतिभा को निखारने का ये अक्सर अवसर बच्चों को देते रहते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ अभी तक चैनल और संस्कृति प्रोटेक्शन हाउस को। थैंक यू। बहुत ही अच्छी बात कही मैम ने भी। अब मैं चाहूंगी श्री शरद राजवंशी जी यहाँ पर आए और मैम को सम्मान चिन्ह दें। और हमारी आखिरी कंटेस्टेंट जो आज हमसे विदा लेंगी वो है खुशी, मैं चाहूंगी वो भी यहाँ पर आए। एक बार जोरदार ताली हो जाए खुशी के लिए भी। तो किफा के भाई 2 शब्द बोलना चाहते हैं, ये जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं हमारे जो कंटेस्टेंट आज हमसे विदा ले रहे हैं। हेलो एवरीवन, जो बच्चे यहाँ से विदा ले रहे हैं उनकी तरफ से मैं एक शेयर पेश करना चाहता हूँ उनके लिए। सबब तलाश कर अपने हार जाने का, किसी की जीत पर रोने से कुछ नहीं होता। तो मैं अगले साल के लिए इन बच्चों को कहना चाहता हूँ कि अच्छे से तैयारी करें और फिर नेक्स्ट कौन बनेगा जीनियस में भाग लें। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बस जोरदार ताली हो जाए इनके लिए भी। तो आज का ये एपिसोड आज यही समाप्त होता है। आप कहीं जाइएगा मत, देखते रहिएगा जीनियस कॉन।